हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म पढ़ाने जा रहा हूँ। इस लिटरेरी टर्म का नाम है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया इस लिटरेरी टर्म का फिगर ऑफ स्पीच का क्या मीनिंग है, इसकी ओरिजिन क्या है और कैसे यूज होता है, इसको आज हम समझेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ओनोमोटोपिया ओनोमोटोपिया का ओरिजिन क्या है कि ये जो वर्ड है ये लिया हुआ है एक ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है नेम मेकिंग। उससे ये वर्ड बना हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि ओनोमोटोपिया इसका ग्रीक वर्ड का मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग होगा नेम मेकिंग। ये एक तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। इसमें ओनोमेटो और पोया का दोनोग का नेम और मेकिंग, ये इसका अगर इसको टुकड़े करके देखें तो ऐसे हम समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग या उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओनोमोटोपिया क्या है? इन ओनोमोटोपिया द वर्ड्स साउंड like the things they signify। जो शब्द है उसका जो साउंड हो गया है ना, इसको हम कह सकते हैं ध्वनि, उच्चारण या उच्चारण। ये किससे रिजेंबल करती है, मिलती है? तो ये किससे मिलती जुलती है? मीनिंग, उसका अर्थ। शब्द की ध्वनि या शब्द का उच्चारण ये मिलता जुलता होता है शब्द के अर्थ से, ठीक है। और इसीलिए अर्थानुरणन, इसको हिंदी में हम इसको अगर देखें तो इसका अर्थ होता है, ओनोमोटोपिया का अर्थानुरणन होता है। इसका ध्वनि शब्द का उच्चारण शब्द के अर्थ से मिलता होता है। इसको एक और डेफिनेशन में समझते हैं। ओनोमोटोपिया इज अ स्पेशल लैंग्वेज एक्सप्रेशन, एक बहुत ही विशेष शब्द का एक उच्चारण होता है। एज द फोनोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ सच वर्ड्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर मीनिंग। इसमें क्या होता है, शब्द का फोनोलॉजिकल फॉर्म हो गया, साउंड हो गया, ऐसे शब्दों का वो डायरेक्टली किससे मिलता जुलता होता है? विद देयर मीनिंग, उसके अर्थ से। फोनोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड रिजेंबल द मीनिंग ऑफ द वर्ड इटसेल्फ। तो ये होता है ओनोमोटोपिया। इसको इकोइज्म भी कहा जाता है। शब्द जो उच्चारण है वो उससे ध्वनि मीनिंग से मिलेगा, इसको इक्विज्म भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको उदाहरण से देखेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर होगी स्थिति। द वाटर वेंट स्प्लैश व्हेन ही जंप्ड इनटू इट। स्प्लैश, पानी का जैसे जैसे पानी में कूदे, पानी का उछलना, है ना। तो वो जो पानी की आवाज है वो स्प्लैश होती है। तो स्प्लैश, ये जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, इट रिजेंबल्स द साउंड दैट वर्ड क्रिएट्स। जो वो ध्वनि क्रिएट करती है, वो शब्द जो उसका अर्थ होता है वो उससे मिलता जुलता होगा। जैसे माई फोन बर्स्ट, आपने फील किया होगा, फोन वाइब्रेट होता है तो बजिंग साउंड का साउंड निकलता है। तो ये बजिंग, बज का जो वर्ड है इसका उच्चारण बज, ये किससे मिल रहा है? इसके अर्थ से। जैसे जैसे नेक्स्ट वर्ड है द बी वॉज बजिंग। तो मक्खियों का, मधुमक्खी का भिन भिनाना जो है वो जुनजू की आवाज होती है, ये किससे मिलती है? बज वर्ड के प्रोनाउंसिएशन से। तो ये होता है ओनोमोटोपिया। एक और एग्जांपल, देयर वाज अ डिंग डोंग एट द डोर। अब देखिए ये जो वर्ड है, अब बताने की जरूरत ही नहीं है कि दरवाजे पे बेल की आवाज है वो डिंग डोंग। तो डिंग डोंग वर्ड का उच्चारण उस बेल के जो बजना है उससे मिलता जुलता है ये। या घड़ी का टिक टॉक वर्ड हो गया, द क्लॉक वेंट टिक टॉक। तो घड़ी की आवाज देखो वो जो करती है टिक टॉक टिक टॉक, तो ये उससे मिलता जुलता है। तो ये हो गया एक वर्ड जिसका साउंड घड़ी के टिक टॉक से मिलता जुलता है। तो घड़ी के टिक टिक होना इस वर्ड का ही जो है अर्थ हो गया। तो साउंड, इसको एक बार फिर लिख देता हूं, साउंड इज इक्वल टू मीनिंग। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हो। इसके और भी बहुत से एग्जाम्पल है। एनिमल वॉइस में तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। देयर आर मैनी वर्ड्स हुज साउंड्स
resemble the sound it denotes. For example, सांप का फुफकारना होता है ना, हिस, तो जो का साउंड है ये किससे मिलता जुलता है? इसी वर्ड से, हिस से। हिस का मतलब सांप का फुफकारना, और वो फुफकारने की आवाज ये ऐसी ही होती है। वैसे बिल्ली का म्याऊं करना, तो बिल्ली का मिमियाना और ये म्याऊं दोनों एक जैसे ही है, तो शब्द, साउंड और उसका अर्थ एक जैसे। शीप, ठीक है, शीप का बोलना बाप होता है, और ये जब बाबा ब्लैक शीप है ना, तो वो आपने सुना है बाबा ब्लैक शीप, तो वो आवाज उसकी ओरिजिनल वॉइस से मिलती है। तो ये ऐसे कई वर्ड्स है। बर्ज हो गया, कुत्ते का भौंकना हो गया, बाघ कह दो, वुफ कह दो, रैटल, क्वैक, डक होती है, बतख का क्वैक क्वैक करना, तो उसका वर्ड क्या है? क्वैक, और उसकी ध्वनि जो मीनिंग है वो भी क्या होता है? क्वैक क्वैक से मिलती जुलती है। ये घड़ी का टिकटॉक हमने एग्जाम्पल देख ही लिया। ऐसे और भी कोई एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं। एम एच अब्राहम की बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेम onomatopoeic effect can be seen in the Tennyson's line, the moan of doves in the immemorial elms and murmuring of innumerable bees. बीज का मर्मरिंग का साउंड होना, ये देखो, आप जब बोल के देखोगे तो बीज के भिनभिनाने की आवाज है वो आपको फील होगी। एंड मर्मरिंग ऑफ इन्यूमरेबल बीज, तो ये जो पूरी लाइन में ही ओनोमोटोपिक इफेक्ट जो है वो देख सकते हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स ओनोमोटोपिया। इसको एक और अगर सेंस में देखें, तो ब्रॉडर सेंस में कहे तो ऐसा भी होता है कि पूरा पैराग्राफ ही उस सेंस में मिलता है। इन अ ब्रॉडर सेंस द onomatopoeic effect can be seen the multiple words or passages, सिर्फ एक ही लाइन में, एक ही वर्ड में नहीं, ये कई लाइंस में या पूरे पैराग्राफ में ही ये ऐसा आपको onomatopoeic इफेक्ट मिल सकता है, which quite resembles to the meaning denoted। तो पूरे पैराग्राफ का जो सेंस है वो उस इफेक्ट से मिलता जुलता होता है। अलेक्जेंडर पोप जो है नियो क्लासिकल राइटर, फेमस राइटर है, उन्होंने भी अपना एक वर्क था एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसमें इसको एम्फेसिस दिया था कि ये यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा था देखिए, द साउंड मस्ट सीम एन इको टू द सेंस। साउंड जो है मस्ट सीम कैसे होना चाहिए? टू द इको ऑफ द सेंस। सेंस जो उसका निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, उसके इको से मिलता जुलता ये साउंड होता है, वर्ड जो शब्द का साउंड है वो। ठीक है, तो साउंड और सेंस, इसको मैं लिख देता हूं, साउंड इज इक्वल टू सेंस, दिस इज इकोइज्म, और दिस इज onomatopoeia। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज onomatopoeia। आगे एक और नई लिटरेरी टर्म, नया लिटरेरी टॉपिक कुछ देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।